नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा में जो सत्र शुरू हुआ है उसमें क्या हुआ, हंगामा क्यों काटा गया और राज्यपाल के अभिभाषण पर इतना बड़ा विरोध क्यों हुआ और आखिरकार युवाओं को रोजगार देने न देने या फिर युवाओं के भविष्य को लेकर के क्या निर्णय लिया गया, इन सभी तमाम मुद्दों के बीच में हम लोग आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी हैं और आप लोगों के बीच में पूरी बात रखेंगे और बताएंगे कि आखिर देश में प्रदेश में चल क्या रहा है। साथियों, कल इसी पत्थर गिरजाघर में 52 दिन पूरे होने पर एक बड़ा प्रदर्शन था। आप सब उसके बारे में वाकिफ़ हैं। हम लोग जिन सवालों को उठा रहे हैं वो सवाल उसी रूप में भले ना सही, लेकिन किसी न किसी रूप में विपक्ष को विधानसभा में बेकारी का जो प्रश्न है, जो अभी तक हमने सुना है विपक्ष के नेता को, जो हंगामा आज हुआ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के समय, ज़बरदस्त हंगामा हुआ और ये गूंज सुनाई दी कि अभिभाषण जो सरकार का एक दस्तावेज होता है, रोड मैप है आगे का भविष्य का, उसमें रोजगार को बेकारी का जो सवाल है उसको लेकर कोई बात नहीं है। हमने भी पढ़ने की कोशिश की, अभी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो कुछ अभी आया है उनके अभिभाषण में, उसमें जो वादा किया गया था, चुनाव आ गया है लोकसभा का, विधानसभा में जो वादा किया गया था कि शीर्ष प्राथमिकता में सभी रिक्त पदों को भरना है, और हम सभी लोग जानते हैं जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें हम बार बार नहीं दोहराएंगे कि टीजीटी पीजीटी के 25,000 विधानसभा में बताए गए, अन्य तमाम सारे एलटीजीआईसी और तमाम सारे विभागों में परिषदीय विद्यालयों में कितने खाली हैं और कितने ख़त्म कर दिए गए, वो बार बार आपके बीच में रखा गया है। लेकिन जो 6 लाख पद हैं उनको भरने के लिए खास तौर पे शिक्षकों की भर्ती को लेकर के जो शिक्षक आयोग बना है, शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है, उसको लेकर के सरकार साइलेंट है। ये नहीं पता चल रहा, ना तो मीडिया में सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है जब से हमारा आंदोलन तेज हुआ, नहीं तो रोज छप रहा था कि फरवरी में फंक्शनल हो जाएगा, पहले सप्ताह में, पहला सप्ताह आ गया, पहले तो दिसंबर में ही हो रहा था। तो जो मुख्य विषय है कि रिक्त पद जो हैं प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा, इनको लेकर के अगर पुलिस भर्ती का विज्ञापन छोड़ दिया जाए जिसमें एक लंबी प्रक्रिया होगी परीक्षा के बाद भी, तो 2.5 साल से पहले पूरा होना संभव नहीं है, तो इसके अलावा किसी भी संवर्ग में सरकार के पास कोई ऐसा कहने के लिए बात नहीं है जो युवाओं के लिए कह सके। इसको लेकर के अगर विपक्ष ने बेकारी का सवाल खड़ा किया है, प्रदेश में वास्तव में बेरोजगारी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात अभिभाषण में कही है, ऐतिहासिक बताया जा रहा है, ये तो पहले से ही है, एमएसएमई की चर्चा हो रही है। लेकिन हम ये सरकार से सवाल करना चाहते हैं, अगर प्रदेश में इतना रोजगार सृजन है या इतनी सरकारी नौकरी मिल रही है, तो बाहर के प्रदेशों में हमारे युवा चाहे सरकारी नौकरी की तलाश में हो और चाहे पढ़े लिखे लोग ठेका मजदूरी की तलाश में हो, गुजरात और बम्बई और बंगलौर क्यों जा रहे हैं? इतना बड़ा पलायन गांव-गांव से 20 से 40 साल की उम्र के अगर युवा देखिए,
जो खेती किसानी में लगे हैं उनके अलावा एक बड़ा हिस्सा युवाओं का अन्य प्रदेशों में रोजी रोटी की तलाश में चला जाता है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। संसद में जो कल बजट पेश हुआ, हमने उसमें देखा शिक्षा का स्वास्थ्य का बजट आपने घटा दिया। शिक्षा का भी बजट अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली घट गया है। रोजगार की कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई बजट में जिक्र नहीं है, बस बयानबाजी हो रही है कि इतना रोजगार हम, क्योंकि जो पीएम मोदी ने 1.5 साल पहले वायदा किया था कि केंद्र में जो सरकार में नौकरियां हैं 10 लाख, उनको हम भर देंगे, उनके वायदे के बाद कोई भी नौकरी का विज्ञापन अभी पूरा नहीं हुआ। जो कुछ नौकरियां पूरी हुई हैं 2017 और 18 की हैं, जिनको बताया जा रहा है वो इनके प्रधानमंत्री के रोजगार मिशन की भर्तियां नहीं हैं। वहाँ भी जीरो है, उत्तर प्रदेश में भी जीरो है। तो बहुत ही भयावह स्थिति है। बेकारी को लेकर के सरकार टैक्स बता रही है 30% था 2000 कारपोरेट पर, 30% था 22% हो गया है, बड़ी उपलब्धि बता रही है। और टैक्स घटने का मतलब क्या हुआ? जीएसटी बढ़ गया। जो अप्रत्यक्ष कर है, सेवाओं में कर है, वो बढ़ गया, जिसका बोझ हम पे है, महंगाई का भार है। और जो पूंजीपतियों पे टैक्स था वो घट गया, सरकार ने बताया है। इन स्थितियों में चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, रोजगार के मोर्चे पे जो 1 करोड़ देश में रिक्त पद हैं या उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा रिक्त पद है, इस मोर्चे पे पूरी तरह से विफल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पे भी आप देखें बातें बहुत हो रही हैं, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन कंप्यूटर के पदों का सृजन नहीं हो रहा है। खेल कूद, खेलो इंडिया की बात राज्यपाल ने अभिभाषण ने किया, खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। हम सवाल उठा रहे हैं, नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल एक विषय होगा, शारीरिक शिक्षा एक विषय होगा। बीपीएड के साथी कल काफ़ी संख्या में थे। हम लोगों ने सवाल उठाया, लेटर भेजा कि अगर ये विषय होगा तो 46,000 पद हैं बीपीएड में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, उनको नियमित भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? इसी तरह कंप्यूटर की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? स्वास्थ्य में इलाहाबाद में हमारा बड़ा महत्वपूर्ण सरकारी अस्पताल है, बेली अस्पताल, डॉक्टरों की भारी कमी है। कालविन में, स्वरूपरानी में, अन्य अस्पतालों में, कोराव में चले जाइए, देहात के जो अस्पताल हैं, ये पूरे प्रदेश में हाल है, भारी कमी है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। इस पर पूरी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, बजट घटता जा रहा है। और हम इन महत्वपूर्ण सेक्टर में, जिसमें सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ये स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाए, शिक्षा दी जाए और रोजगार गर्मापुर दिया जाए, उसी के तहत हम 1 करोड़ रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं और वादा भी किया गया था। उसी के तहत प्रदेश में 6 लाख पदों की बात कर रहे हैं। लेकिन उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर कि पदों को, जो पद थे सृजित, उनको ख़त्म किया जा रहा है और आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती हो रही है। तमाम सारे जेई के पद भर लिए गए। LTGIC में भी विज्ञापन जारी किया गया था, पता नहीं क्या हुआ कंप्यूटर के पदों पे, और सृजित भी नहीं किए जा रहे हैं कंप्यूटर के पद। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं। आप सबसे अपील है कि ये धरना स्थल पे आप आइए, आगे फिर एक बड़ा प्रदर्शन होगा, रोज़ ये चलेगा। और बातें की जा रही हैं कि भर्तियाँ, हम बहुत तेज़ी से भर्तियाँ करा रहे हैं। देखिए, वकील साहब बैठे हुए प्रदीप चौधरी जी 2011 में इंतज़ार करते करते LLB भी कर लिए और वकालत भी करने लगे। 2011 की जीव विज्ञान की भर्ती है, अभी पूरी नहीं हुई है। ये स्थिति है। ITI फाउंडेशन 2015 की पूरी नहीं हुई है। तमाम भर्तियां लंबित हैं, तमाम कोर्ट में हैं। और PT का आप हवाला देख रहे हैं कि PT बार बार होता जा रहा है, विज्ञापन कभी कभार आता है। PT का भी यही हाल है। तो इस मद्देनज़र एक मनोबल भी लोगों का, कई बार हम सुनते हैं कि एक तानाशाही पूर्ण सरकार है, इससे लड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, फिर एक बार
लोग उतरे हुए हैं। जिस तरह से चीफ प्लाटर ऑफिस तो थाना बना, जो आईडीओ आया है अगर वो सही है, चीफ प्लाटर ऑफिस जिस तरह थाने में व्यवहार होता है, गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। पूरा छात्र 4 दिनों से सड़कों पर उतरा हुआ है। रेलवे भर्ती को लेकर के जिन्हें कम पद आए, 3 लाख पद हैं रेलवे में, सृजित पद इस समय खाली हैं और भर्ती बहुत कम आ रही है। उसको लेकर के पटना में, जयपुर में, हर जगह हजारों हजार छात्र सड़कों पर उतरे हैं। तो इलाहाबाद में भी हम संगठित आंदोलन चला रहे हैं और सभी भर्तियों को लेकर के आने वाले समय में सरकार युवाओं के हितों की अनदेखी न करे और ये आगाह भी कर रहे हैं उसको। और जो वादा किया गया था सभी रिक्त पदों को, खास तौर पे सबसे ज्वलंत उदाहरण है सरकार की युवाओं की अनदेखी का। 3 जनवरी 2023 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से घोषणा की गई थी, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, 13 महीने हो गया पूरा का पूरा, लेकिन अभी तक आयोग पूरा नहीं हुआ है, विधिवत गठन नहीं हुआ है, सक्रिय नहीं हुआ है। और जानकार बताते हैं कि इसी आंदोलन पर नज़र है सरकार की भी और लोगों की भी कि अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ, ये आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पे दबाव बनाने में हम सफल नहीं हुए, तो ये लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले शायद ही आयोग का गठन हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक मिलजुल करके एक बड़ी लड़ाई हो, तो हमने शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थियों से अपील की। जब आयोग ही नहीं बन रहा तो SCRT में प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं। हमने समझाने की कोशिश की कि वहाँ कोई मांग नहीं है, ऐसे LT के विज्ञापन की लोक सेवा आयोग से कोई मांग नहीं, जब वार्ता विवाद शासन में लंबित है। इसको हमें समझना होगा। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो चाहे SCRT का आप इको गार्डन में धरना कीजिए, अनुमति लेकर विधानसभा के सामने धरना दीजिए। हम कोई अराजक गतिविधि के पक्ष में नहीं है कि छापामार युद्ध किया जाए, परमिशन लिया जाए, परमिशन ले करके धरना प्रदर्शन किया जाए और सब लोग मिल करके हम तो आह्वान कर रहे हैं, कुछ भी नाम रख लीजिए, जितने भी भर्तियों के अभ्यर्थी हैं सब मिल करके, आचार संहिता लगने में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मिल करके इलाहाबाद में भी ये सेंट्रल पत्थर गिरजाघर बनाया जाए और आने वाले समय में ये डेट तय की जाए, लखनऊ में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया जाए, बाकायदा प्रशासन को सूचना दे करके। इसी अपील के साथ मैं आपको और चाह रहा हूँ कि युवा मंच चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप सब्सक्राइब करने के लिए अपील कीजिए और इस वीडियो को भी, क्योंकि बहुत सारे सेशन से इसको सुनते हैं, आप पूरे गांव-गांव तक भी फैलाने का काम करें। धन्यवाद।